तो फिजिक्स में हमारे पहले चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है मोशन। मोशन को समझने के लिए हम कुछ स्लाइड्स में देखेंगे कि मोशन होता क्या है। एक्चुअली मोशन जो होता है वो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करना। अगर यहाँ यहाँ अगर हम बात करते हैं कि किसी एक पॉइंट पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है और वो t इक्वल टू 0 पर भी यही है, t इक्वल टू 1 पर भी यही है, t इक्वल टू 5 पर भी यही है, तो हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, ये स्टडी ऑब्जेक्ट है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है तो वो सिर्फ एक केस में हो सकता है, जब वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करे। यानी कि ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ थी t इक्वल टू 0 पर, फिर t इक्वल टू 1 पर यहाँ हो गई, फिर t इक्वल टू 5 पर यहाँ आ गई। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ से यहाँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, तो इसको हम कहते हैं मोशन। ठीक है, तो वही हमारी डेफिनेशन जो है वो मोशन की लिखी हुई है, वो क्या है? चेंज इन द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, अब मोशन क्या है कि बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन करती है वो डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन कर सकती है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में, लीनियर डायरेक्शन में, सीधी सीधी या फिर इस तरफ किसी भी एक डायरेक्शन में अगर मोशन करती है तो उस मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मोशन करती है, एक सर्कल में उसका पाथ होता है, तो उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिपीट करती है तो उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। और हमारी फिजिक्स में पीरियोडिक मोशन से ही रिलेटेड हमारे दो टॉपिक इसमें है। अब यहाँ हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। जैसे फर्स्ट है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है? मूवमेंट इन ए स्ट्रेट लाइन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मोशन करना। दूसरा क्या है हमारा? सर्कुलर मोशन। जब हम किसी सर्कल के अलोंग मोशन, हम नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कल के अलोंग मोशन करती है तो वो कौन सा मोशन होता है? सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट है रोटेटरी मोशन, स्पिनिंग अराउंड ए फिक्स्ड एक्सिस। जैसे अर्थ एक पर्टिकुलर एक्सिस पे स्पिन करती है तो वो मोशन कौन सा हो गया? रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन एक तरीके से दो मोशंस का कॉम्बिनेशन है, रोलिंग मोशन और हमारा सर्कुलर मोशन, या किसी भी एक फिक्स्ड एक्सिस का मोशन हो सकता है। वो अपने आप में भी रोल करेगी और आगे भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है हमारा कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन अगर मैं आपको समझाऊं, स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है कि एक ही डायरेक्शन में कोई भी चीज मूव करती है। सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो वो सर्कुलर मोशन हो गया। नेक्स्ट है हमारा रोटेटरी मोशन, यानी कि वो अपने आप में तो रिवॉल्व कर ही रही है और फर्दर भी बढ़ रही है। जैसे एक फिक्स्ड एक्सिस पर, यहाँ सन है, यहाँ अर्थ है, एक फिक्स्ड एक्सिस पे अपने आप में भी रिवॉल्व कर रही है और सन के चारों तरफ भी घूम रही है। नेक्स्ट है हमारा कर्वीलिनियर मोशन, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट पहले यहाँ थी, फिर वो इस तरह से चलेगी कर्व बनाकर, फिर थोड़ा आगे चली, फिर उसने कर्व बनाया, फिर इस तरह से कर्व बनाया। कोई भी एक फिक्स पाथ ना हो फिर भी वो अपने मोशन में क्या है? कर्व्स को फॉर्म करती है, तो वो कर्वीलिनियर मोशन हो गया। अब ये है नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट मोशन, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन ही एक्चुअली हमारे सिलेबस में है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट अपने फिक्स्ड पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने मोशन को क्या करे? रिपीट करे। जैसे हमारी वॉच है, वॉच की जो घड़ी की, इस घड़ी की जो सुई है वो क्या करती है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो वापस से उसी जगह पर आ जाती है। जैसे 12 बजे पर अगर कोई सुई है तो 12 घंटे बाद वो फिर से 12 पर आ जाएगी, फिर नेक्स्ट 12 घंटे बाद वो फिर से 12 पर आ जाएगी। यानी कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद उसने अपना पाथ को क्या किया? रिपीट किया। तो जो अपने पाथ को फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट करे, ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। मोशन दैट रिपीट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। इसी मोशन में एक पीरियोडिक मोशन का ही एक फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्चुअली में हमारा सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है। डिप्लोमा में फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स 2 में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन से हमें इतना समझना है कि जैसे अभी पहले बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पीरियोडिक मोशन में है तो वो अपना मोशन फिर से रिपीट करेगी अपने पाथ को पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद।
टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन वेयर द रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन एंड एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट पोजिशन। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं। जैसे ये एक पेंडुलम है, पेंडुलम में जो मोशन होता है वो एक मीन पोजीशन के आसपास इधर उधर या टू एंड फ्रो मोशन होता है, यानी कि ये इसकी मीन पोजीशन वो होती है जब हम पेंडुलम के बॉब को फ्रीली अगर हम छोड़ देते हैं तो वो जहां भी रुकेगा, अगर हम इसको फ्रीली छोड़ दें तो ये इस पॉइंट पर आकर रुकेगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, मीन पोजीशन। अगर मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो इधर उधर अगर मोशन होगा तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन कैसे है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये अपने पाथ को रिपीट करेगा, यहां से यहां आएगा, यहां और फिर यहां, फिर नेक्स्ट टाइम में सेम टाइम पीरियड में यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, यानी कि मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने मोशन को रिपीट करता है, तो इसे हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ टेक्निकल टर्म्स है, टेक्निकल टर्म्स इसमें क्या है कि इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स होगा, क्या होगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स होगा जो ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट होती है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कहां से कहां तक की। इस केस में अगर हम बात करें, इस पॉइंट को हम कहते हैं मीन पॉइंट, मीन पोजीशन या मीन पॉइंट, और ये इन दोनों पॉइंट्स को हम कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम पोजीशन या एक्सट्रीम पॉइंट। तो जो हमारा बॉब है वो जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो वहां से मीन पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इस अगर यहां तक आता है तो इस डिस्टेंस को भी हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। यहां भी आता है तब भी हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अगर मैक्सिमम पॉइंट पर जाता है यानी एक्सट्रीम पॉइंट पर जाता है तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। यानी कि एक बॉब जो अपने मीन पोजीशन से एंड पॉइंट या फिर एक्सट्रीम पॉइंट्स तक जाता है, उस डिस्प्लेसमेंट में यानी जितनी भी ये दूरी तय करता है स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो दूरी होगी उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। बाकी किसी भी पॉइंट के बीच की डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट ही कहते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है रीस्टोरिंग फोर्स। देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगी तो इस स्प्रिंग की वजह से एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस डायरेक्शन में, और रीस्टोरिंग फोर्स क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में। जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लगेगा, जिसकी वजह से ये मीन पोजीशन की तरफ वापस आती है। लेकिन एक मोमेंटम बन जाता है जिसकी वजह से ये यहां ना रुक के इस फोर्स की वजह से फिर दूसरी तरफ मूव कर जाती है। फिर जब यहाँ एंड पॉइंट की तरफ जाती है तो फिर से इस तरफ क्या लगता है, रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, और ये कंटिन्यूअस मोशन होता रहता है। इसी मोशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स का होना। और रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट को हमने एक्स से डिनोट किया है, और यहाँ एक नेगेटिव साइन हम लगाते हैं। नेगेटिव साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अलग है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर है, इसलिए हम साइन का यूज करते हैं। उसकी डायरेक्शन क्या है, अलग है। अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है तो फोर्स इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रही है तो फोर्स इस तरफ लगेगा। फोर्स जो लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स, वो हमेशा बॉब को मीन पोजीशन की तरफ धकेलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। हमें यहां से दो निकल के आए कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो हमारा फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। और नेगेटिव साइन यहाँ क्या इंडिकेट करता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। एक दूसरी चीज और निकल के आती है, वो है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे डिस्प्लेसमेंट के, और नेगेटिव साइन तो हमें अपोजिट डायरेक्शन बताता ही है। यानी कि अगर जो हमारा बॉब है उसमें जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा वो उतना ही ज्यादा हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। वो जितनी दूर जाएगा उतनी ही तेजी से हमें
फोर्स मिलेगा, रीस्टोरिंग फोर्स, और फोर्स बढ़ेगा तो हमारा एक्सेलरेशन भी बढ़ता है, क्योंकि फोर्स क्या होता है, F इक्वल्स टू एम ए। एम तो कांस्टेंट है, मास तो यहाँ पे भी सेम ही है, यहाँ भी सेम ही है, यहाँ भी सेम है, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ एक्सेलरेशन। यानी कि एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम एक बार फिर से जो भी अभी हमने पढ़ा उसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा मोशन। मोशन क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करना। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है और वो 1 साल से यहीं रखी है, 10 साल से यहीं रखी है, तो वो मोशन में नहीं है। और ऑब्जेक्ट एक यहाँ है, 1 मिनट पहले यहाँ थी, फिर यहाँ हो गई, अगले मिनट यहाँ हो गई, अगले मिनट वहां हो गई, यानी कि उसने टाइम के रिलेशन में अपनी पोजीशन को चेंज किया, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो गई, मोशन में। मोशन भी अलग अलग टाइप के हमने पढ़े, लीनियर मोशन था, सर्कुलर मोशन था, कर्वीलिनियर मोशन था, रोटेटरी मोशन था, और भी बहुत सारे मोशन होते हैं। उसी में एक मोशन था पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या था, जिसमें हम देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पाथ को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या करती है, रिपीट करती है, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। और पीरियोडिक मोशन का स्पेशल टाइप जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, एक ऑसिलेटरी मोशन होता है जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स होता है, और रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के